ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। जो अभी हमने एक वीडियो जारी किया, उसमें बाबा पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए और उनके भगवान होने पर न होने पर, इतना नहीं कि उनके सनातनी होने पर न होने पर, वो इस्लाम धर्म के है और तब उसके डिसिपल है, उनकी सनातन धर्म को ये कतई मान्य नहीं है। इस तरह की विचारधाराएं सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। वास्तव में सच क्या है, यह आप तक पहुंचाने का बतौर एक साईं भक्त के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि सही चीज, सही प्रमाण आप तक पहुंचाए। लोग क्या कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज पर आप गंदगी के 4 छींटे छिड़काओगे, उसमें सूरज पे क्या आ जाने वाली है। मेरे बाबा साईनाथ भगवान, ये तो भगवान ही है और हम साईं भक्तों की ये परम आस्था है। आज जो बाबा पर कोई लांछन लगाते, जो लोग लगाते हैं, उस वक्त भी ऐसे लोग थे, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था, जो गलत सलत बहुत बड़े पैमाने पे नहीं फैलाया जाता था। बाबा के श्रेष्ठतम भक्तों में एक नाम प्रमुखता से आता है, वो है हरि सीताराम दीक्षित, यानी उपाख्य काका साहब दीक्षित। भक्ति की इतनी ऊंचाई शायद ही किसी ने प्राप्त की हो बाबा के सानिध्य में। सॉलिसिटर फर्म के डायरेक्टर, जाने माने बिजनेसमैन, जाने माने उस वक्त के स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए थे, यानी आज के जो एमएलए है ना, इसके भी ऊपर। ऐसे आदमी, बाबा ने इनका कैसा उद्धार किया, उनकी भक्ति को कैसे बढ़ावा दिया, और उनको आखिर में तो कहा था, काका मैं तेरे लिए विमान भेजूंगा। और ऐसी ही एक योगी को कैसी मृत्यु आती है, वैसी काका साहब दीक्षित को आई। इन्होंने 1923-1924 के साई लीला के अंक में बाबा के उनको जो अनुभूतियां आई है, या जो अनुभूतियां बाबा ने अन्य भक्तों को दी, उसके जो साक्षीभूत खुद थे, ऐसी लीलाएं कुछ लिख के रखी है। इस लीला में चंद लीलाएं हम आपके पास लेकर आए हैं। ये दृढ़ करती है, ये दर्शाती है कि बाबा ने किसी भी एक संप्रदाय का, किसी भी एक विचारधारा का कभी भी प्रचार प्रसार नहीं किया है। लोगों को क्या बोलते हैं, धर्मांतरण करने के लिए कभी भी किसी को नहीं कहा है। अपितु जो जिसकी धारणा है, जहाँ जिसका विश्वास है, जहाँ वो भगवान का जो स्वरूप उसको भाता है, वही जगह उसकी भक्ति दृढ़ करने का काम बाबा ने किया है। ऐसी कुछ चंद लीलाएं जो काका साहब दीक्षित ने लिख के रखी है, जो इतिहास गवाह है, जो लिखित स्वरूप से प्रकाशित हुई है साई लीला में, आप तक लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये साईं बाबा के दरबार का सच्चा इतिहास है, उसके प्रमाण है। जिसको वो जांचने परखने हो, आपका स्वागत है, हम आपको वो बता सकते हैं। ये घटित हुआ है। बाबा का एक परम भक्त था, मेघा। ये मेघा जो है, खेड़ा जिला जो गुजरात में आज है, खेड़ा जिले में जब बाबा के एक श्रेष्ठ परम भक्त हरि विनायक साठे, ये जब वहाँ डेप्यूटी कलेक्टर या कलेक्टर थे वहाँ, तब ये उनके
संबंध में वहाँ आ गया, उनके सानिध्य में आ गया। ये चूंकि मेघा एक ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण के जो भी विहित कर्म है वो कर्म करता नहीं था। इसको गायत्री मंत्र तक नहीं आता था। साठे साहब ने उसको गायत्री मंत्र सिखाया था और उसको ब्राह्मण के स्नान संध्या जो भी करना है वो उसको भी वो उसमें सिखाया था उसको। साठे साहब ने बाद में क्या किया कि वहाँ एक शिवालय, वो शिवालय की पूजा अर्चा देखभाल करने के लिए ये मेघा को वहाँ रखा था। कुछ दिनों में पहले तो उनकी श्रद्धा थी, बाबा को जानते थे, बाबा को सद्गुरु मानते थे, बाबा को भगवान मानते थे, तो हमेशा बाबा के दर्शन के लिए आते थे। ये वही साठे साहब है जिन्होंने बाबा के भक्त को लिए, भक्त के रहने की व्यवस्था करने के लिए पहला साठेवाड़ा वहाँ बांध दिया था, जो आज का गुरुस्थान है। बिल्कुल उसको सट के ये साठेवाड़ा था उधर। ये जब उनकी श्रद्धा बाबा प्रति दृढ़ हो गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मेघा को हम शिरडी में ही बाबा की सेवा में रख देवे, अपने सदगुरु की पूजा अर्चा भी करेगा और सदगुरु की सेवा में लगा रहेगा। तो उन्होंने ये प्रस्ताव अपने मेघा के पास रख दिया। अब मेघा ने दूर दूर से कई अपनी खबर सुनी थी कि वो तो मुसलमान है और मैं तो शंकर के यहाँ देवालय में शिवालय में पूजा करता हूँ। दिल में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी उसकी कि भाई कैसे जाए वहाँ। वो थोड़ा सा विचारों में वो उलझ गया, थोड़ा उलझन तो आ गई थी उसको। खैर, लेकिन अपने मालिक बोलते हैं जाने का तो मैं जाऊंगा उधर, लेकिन दिल में यही क्यों भेज रहे। एक वो मैं सुना हूँ वो मुस्लिम है और उनकी पूजा करने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा करते करते वो खैर एक बार शिरडी आ गया। जैसे शिरडी आया, अब बाबा का सर्वांतर्यामित्व शक्ति, ये ईश्वरी शक्ति का एक गुण है, वो समझ लीजिए आप। जैसे वो नजदीक आ रहा था और द्वारका माई तक पहुंचा, बाबा ने पत्थर लिया हाथ में, बोला खबरदार ऊपर नहीं आना, तू बहुत ऊंचा श्रेष्ठ जाति का ब्राह्मण है ना, और ये मैं तो मुसलमान हूँ। ये जो क्षेत्र है ये मुसलमान फकीर ने बसाया हुआ है, तू बड़े ऊंचे जाति का समझता, अपने को यहाँ नहीं आना, देख नहीं तो मारूंगा पकड़ के। कब रह गया मेघा को लगा यार मैं इतना दूर, वहाँ मेरे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे विचार किस तरह के विचार तरंग मेरे मन के अंदर उभर रहे, महाराज को यहाँ पता है। कमाल की बात है। फिर भी वो कुछ दिन तक रहा वहाँ, पूरी आस्था नहीं बैठी थी उसकी, पूरी उनके लगाव नहीं हुआ था, लेकिन बाबा के ये जो अलग अलग जो लीलाएं बाबा के हाथ से घटित होती थी उसका वो साक्षीभूत रहता था। न ज़्यादा वो उसको लगा कि नहीं अपन वापस जाना चाहिए, वो फिर वापस गया, लेकिन वहाँ वो जाके बीमार गिर गया और उसको मतलब एक कशिश लगी रही कि नहीं, मुझे बाबा के पास फिर से वापस जाना चाहिए, वही मेरा अंतिम स्थान है और मुझे मेरे जो सद्गुरु है मेरे बाबा ही है, वही मेरे शिव शंकर है। मैं यहाँ शंकर की पूजा करता हूँ, लेकिन सही मानों में शंकर बाबा है। वो कुछ चंद महीने के बाद फिर वापस आ गया और जीवन के आखिरी 1912 में गया। 19 जनवरी 1912 को मेघा गया। वो तब तक बाबा की एक पैर पे खड़ा रह के बाबा की आरती करता था, और बाबा ने अपनी आरती करने के पहले गांव के जितने भी ग्राम देवता है उसकी पहले पूजा करने बाबा लगाते थे उसको। उस पहले जितने अभी आज भी वो मंदिर परिसर में जो शनि, मारुति, महादेव, गणपति, शनि और महादेव जी के जो मंदिर है, सामने मारुति का मंदिर है, दक्षिण मुखी मंदिर, इन सब का जीर्णोद्धार बाबा ने किया है। बाबा लोगों की आस्था को कभी ठेस नहीं पहुंचाते थे।
या अपनी विचारधारा उन पर ठोसते नहीं थे। ये मेघा को शंकर शिव भगवान का स्वरूप पसंद था। तो एक दिन क्या हुआ, सवेरे सवेरे मेघा उठा। अब वो साठेवाड़ा में एक छोटे रूम में रहता था, अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, लेकिन बिस्तर पर उसने चावल के कुछ दाने देखे और थोड़ी सी सिलवटें आई हुई थी। तो उतने में उसको आवाज़ आया, मेघा जरा त्रिशूल का चित्र निकाल रहे। ये आवाज़ तो बाबा का लग रहा है, लेकिन बाबा तो यहाँ नहीं है, बाबा उधर द्वारका माई में बैठे हुए हैं, यहाँ कहाँ है बाबा। लेकिन मुझे आवाज़ आया है, त्रिशूल निकालने के लिए बोल रहे हैं, मुझे त्रिशूल का चित्र निकालने के लिए बोल रहे हैं, गेहुए कलर में, अपने वो कावा बोलते हैं ऑरेंज कलर में। वो उठ के बाबा के पास गया जैसे सवेरे सवेरे। बोले बाबा वो त्रिशूल निकालने के लिए बोल रहे थे आप? हाँ। बोले निकाल, मैंने ही बोला है। हाँ मैंने भी बोला, आपका ही आवाज़ है, लेकिन कुंडी अंदर से लगी हुई, मैं अंदर बिस्तर पे सोया हुआ, आप कहाँ से आएंगे? आवाज़ तो आपकी आ रही थी, लेकिन आप कैसे आए मुझे नहीं पता। तो बोले देख मेघा, मेरे जाने आने के लिए किसी कड़ी कुंडी, किसी दरवाजे बंद दरवाजे की जरूरत नहीं होती है। मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ मैं पहुँच ही जाता हूँ। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हाँ मुझे भी लगा कुछ चावल के कुछ ये पड़े थे वहाँ, तो बोले त्रिशूल निकाल। उस दिन उसने, काका साहब दीक्षित इसके साक्षी है, काका साहब दीक्षित बोले बाबा दीक्षित को मेघा जब बोला है, बाबा ने मुझे आज त्रिशूल निकालने के लिए बोला है, तो चित्र निकालता हूँ। तो उसने वो ऑरेंज कलर होता है ना, उसका चित्र निकाला वहाँ। दूसरे दिन बात ये हुई, जैसे मेघा बाबा के पास गया तो किसी भक्त ने कुछ एक शिवलिंग बाबा को प्रेजेंट किया था। इतने में बाबा ने मेघा को दिया, मेघा ये देख तेरा शंकर भगवान आ गया, देख ये देख तू जिसकी आराधना करता है ना, ये तेरे लिए आया है, अब वहाँ रख और पूजा करते रहे, उसकी आराधना करते रहे। वो लिया, जैसे वो जा रहा था लेकर, काका साहब दीक्षित बोला काका काका देखो ना, बाबा ने मुझे आज शंकर भगवान की शिवलिंग दिया है। बहुत फुलाना समाया, बहुत आनंद हो, क्योंकि उसकी जो जहाँ आस्था थी, जहाँ उसको वो लगाव था। क्या होता है, हमें एक भगवान का एक स्वरूप भाता है, क्यों भाता है उसका भी कारण है, कभी हम देखेंगे। हमें अभी साईं बाबा का ये स्वरूप, ये हमारा आराध्य है, ये हमें क्यों भाता है उसकी भी आगे पीछे, क्योंकि हमारी आस्थाएं जन्मों जन्मों से वहाँ जुड़ी होती है। शंकर भगवान का स्वरूप मेघा को पसंद था, वो वहाँ पूजा वगैरह सब करता था। उसके बाद वो उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो गई कि वो बाबा को पहले बाबा बोलता था, लेकिन बाद में वो मेरा शिव शंकर, मेरा भोलानाथ, मेरा उमा शंकर, ऐसे यही स्वरूप में बाबा को देखता था। वो उसकी और एक कथा है, जो मकर संक्रांति के दिन उमानाथ मेरे भोले शिव शंकर को पानी से नहलाना चाहिए, ऐसे कैसे, तो इसके लिए वो वहाँ से कितनी दूर है गोदावरी माता, वहाँ गया और वहाँ से वो गगरिया है वो भर के लेके आया, घाघर भर के लेके आया। और बाबा को, मेरे बाबा को बेल बहुत पसंद है, वो चंद किलोमीटर जाता था, बेल के पत्ते लेकर बाबा को अर्पण करता था, इतनी श्रद्धा उसकी। बाबा ने कभी भी किसी की भी श्रद्धा को, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया नहीं है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। उसकी श्रद्धा जहां है वहां कायम कर दी है। वो एक मुळे शास्त्री थे। मुळे शास्त्री वहाँ उनके पहले ही उन्होंने दीक्षा ली हुई थी इसकी गोलप महाराज की। बाबा ने, ये एक मुस्लिम है या ये मैं एक तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, इनसे कैसी दक्षिणा दूँ, इनके कैसे पैर छूँ, ऐसे उसके दिल में, दिमाग में उसको वो विचार तरंग चल रहे थे। तब बाबा की जगह उसको अपने जो गुरु है वो गुरु के दर्शन होते थे। और वो अपने सब लोग दोपहर की आरती में
बाबा की आरती गा रहा है, ये अपने गुरु की आरती वहां गाता था, क्योंकि उसको बोला कि मेरे सदगुरु के दर्शन यहाँ हुए हैं। देखता है तो बाबा है, झट में उसके सदगुरु उसके सामने आते थे। अपनी अपनी श्रद्धा जहां है वहीं उन्होंने कायम की हुई है। कभी भी उन्होंने किसी विचारधारा का प्रचार नहीं किया है बाबा ने। जय श्री राम कहते श्री रामचंद्र प्रभु के जो उपासक थे, ऐसे एक बार उधर आ गए, डॉक्टर थे वो, उधर आने के जरा हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं तो श्री राम के पुजारी हूँ और श्री राम की ऐसे मेरी आस्था है, मुझे ऐसे किसी इसकी मैं पैर भी नहीं छूंगा, वंदन भी नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। वहाँ बोले देखो, काका साहब दीक्षित ने खुद ही लिख के रखा है, देखो आपको कोई भी आग्रह न करेगा कि वहाँ जाके बाबा के पैर छूना है, बाबा को वंदन करना है, आपको लगता है तो मत कीजिएगा, बस आप जिज्ञासावश एक बार जाके देखिए कि बाबा क्या है। जैसे वो डॉक्टर साहब अंदर आए द्वारका माई में, उनको बाबा की जगह श्री राम प्रभु की मूर्त दिखने लगी, वो छवि दिखने लगी। अरे बोले ये काहे के, बोले बाबा ये तो साक्षात प्रभु रामचंद्र है, फुलाना समाया हुआ आदमी। बोले अभी मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है, बाबा को गलत समझ रखा है, अब मैं बोले 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, बाबा की मुझ पर कृपा होनी चाहिए, ये मेरे तो प्रभु साक्षात मेरे सीता पति प्रभु रामचंद्र है। 3 दिन बोले खाना नहीं खाऊंगा जब तक बाबा का मुझ पर अनुग्रह नहीं होता, और मैं इधर आऊंगा भी नहीं मस्जिद माई में। तीसरे दिन वो 3 दिन तक भूखे रहे, वो कुछ व्रत बनाया था उन्होंने, और 3 दिन तक वो बाबा की कृपा अपने पर होती है, अनुग्रह होता है, इसकी राह देखते रही। चौथे दिन उनका एक दोस्त आया खानदेश से, चौथे दिन खानदेश से दोस्त आया और वो बोले चलो 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 बाबा के दर्शन लेने हैं। ये भूल गए कि इन्होंने एक पन करके रखा है कि अपने को अंदर नहीं जाना, एक मनौती मान रखी है। उसको लेके गए, देखो बाबा के दर्शन ले लो, साक्षात श्री रामचंद्र प्रभु है, मुझे तो ऐसे ऐसे अनुभव आए। बाबा ने उनकी तरफ देखकर बोले क्यों डॉक्टर साहब, किसने बुलावा भेजा था क्या आपको यहाँ आने के लिए? जब तक मेरा अनुग्रह न होगा आप खाना नहीं खाए हैं 3 दिन, और मेरे बुलाने की प्रतीक्षा, कोई बुलावा भेजा था क्या, प्रतीक्षा कर रहे थे आप वहाँ? अचानक उनको याद आया कि ये हरी, मैंने तो मेरा खुद का ही जो निश्चय किया था, व्रत निश्चय किया था, वो मैंने तोड़ दिया है। बाबा ने उनको बोला अच्छा है, मेरा आशीर्वाद है आपको, वही आपकी जो भक्ति है ऐसी ही करते रहना। बाबा ने उनकी आस्था को दृढ़ करने के लिए उनको श्री राम प्रभु के रूप में दर्शन लिया है। बाबा ने निजी आस्था को कभी भी बदलने की कोशिश नहीं की है अपने भक्तों की। एक काका साहब दीक्षित के एक करीबी दोस्त थे, हाईकोर्ट के वकील थे, बाबा के पास एक बार आ गए वहाँ दर्शन के लिए काका साहब दीक्षित के कहने पर। काका साहब दीक्षित ने अपने ये सब अनुभव, काका साहब की डायरी इसमें लिखे हुए हैं, साई लीला में 1924-25 के अंक में ये प्रकाशित हुए हैं। आप खुद उसका ये चेक कर सकते हो, तहकीकात चेक कर सकते हो। 100-125 पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1923 में लिखे गए हैं, आज 2300 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो वकील है साहब है, वो बाबा के पास गए और बाबा ने अचानक उनको कहा आप हमेशा श्री राम जय जय राम कहा कीजिए, हमेशा गुनगुनाते रहिए, यही आपका मंत्र है। उसको समझ में नहीं आया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, सोच में पड़े गए। 1-2 घंटे के बाद पता चला अरे ये तो मंत्र मेरे सदगुरु ने मुझे दिया हुआ था, उनकी जिनका मैंने अनुग्रह लिया है, तो ये तो वही है। बाबा फिर से 2-3 बार उनको बोले आप श्री राम जय जय राम, ये मंत्र आपका मूल मंत्र है, आप वो कहते जाना। अपने गुरु ने जो उनको मंत्र दिया था, मूल मंत्र, जो वो भूल गए थे और वो प्रभु रामचंद्र जी की भक्ति भी करना भूल गए थे, वो बाबा ने अपने जरिए
वो कायम की है। बाबा ने अपने पीछे किसी संप्रदाय निर्माण नहीं किया, किसी पंथ का निर्माण नहीं किया, तो अपने आप को किसी का एक पर्टिकुलर लेबल चिपका के नहीं लिया। मैं सनातनी हूं ऐसा ढिंडोरा पिटते नहीं बैठे कहां भी। बाबा ने सनातन धर्म का ही प्रसार और प्रचार किया है और सनातन धर्म के ही अग्रणी रहे हैं। दावा है मेरे साथ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप किसी भी आस्था को ठेस न पहुंचाते हुए उसको दृढ़ीकरण करने का काम बाबा ने किया है। ये ढानू के थे एक भक्त, उन्होंने अपने खुद का ही अपने गुरु की पहले ही उन्होंने ये करके ली थी। क्या करके ली थी? वो अनुग्रह लिया था और वो किसी दूसरे गुरु के पास नहीं जा रहे थे। लेकिन जैसे वो निकले विरार में, जैसे निकले थे बम्बई जाने के लिए, तो उनके सब यार दोस्त सगे संबंधी कोई रिश्तेदार शिरडी के लिए निकले थे। तो उन्होंने बोला चलो हम, आप भी चलो। वहाँ गए, लेकिन उनको हिचकिचाहट थी कि मैं कैसे, मैं तो ऑलरेडी अनुग्रहित हूँ, मैं किसी अन्य सदगुरु के सेवा में हूँ, उनको शरणागत हूँ। वहाँ जाने के बाद ये जो अजब सी उलझन दुविधा मनस्थिति हुई थी, उस कारण उनको वहाँ यानी कन्वर्जन का झटका आया और वो बेहोश गिरे। तब बाबा ने उनको उठाया और बोले जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है, जहाँ तुमको अच्छा लगता वही बने रहो, कुछ भी हो। हाँ, ये बहुत अच्छी वो भी इधर साई सच्चरित में है कि येऊ म्हणती प्रसंग काही, अपना बाप बदलना नहीं। अपना बाप वो अपना बाप। बाबा ने सबको यही शिक्षा दी है कि आपकी जहाँ श्रद्धा है, जो भगवान का जो स्वरूप आपको भाता है, वही स्वरूप में आप पूजा करते रहिए। वो मद्रास का एक भजनी मेला आया था, उस वक्त उसकी एक वो जो भजन मेन भजन का जो प्रमुख था, उसकी जो धर्मपत्नी थी, वो पहले भटक गई थी रस्ते, उसकी भक्ति भटक गई थी, लेकिन वो जो है श्री राम प्रभु की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे वो बाबा के दरबार में आई, वो भजनी मेला वहाँ 2-4-5 दिन रहा। बाबा के हर एक दिन उसको बाबा का दर्शन होता था श्री राम प्रभु के रूप में। बाबा जहाँ बैठते थे उस जगह उसको बहुत अच्छा वर्णन आया है, दाशरथी राम मुझे दिखा, कवच कुंडल वो सब जो है, शंख चक्र गदाधारी, ऐसा राम मुझे दिखा। वो उसका वर्णन किया है उसने। उसके बाद भी उसकी वो अवस्था बनी रही। अब वो जो डॉक्टर जो मैंने जिक्र किया आपको, वो डॉक्टर जो है ना, जब उनको पता है कोई किसने बुलावा भेजा था आपको, तब वो बाबा ने उसको अनुग्रहित किया और जो उनके आराध्य दैवत है प्रभु श्री रामचंद्र, उनके ही स्वरूप उनको आशीर्वाद दिया। उनको उन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई। उसके आगे 15 दिन तक अपने घर तक जाने तक वो अवस्था टिकी रही और जहाँ तहाँ उनको श्री राम प्रभु के दर्शन होते थे। बाबा ने ये क्या क्या दर्शाती है कथा, ये लीलाएं क्या दर्शाती है? आपकी जहाँ श्रद्धा हो, आपको भगवान का जो स्वरूप भाता हो, वहीं आप बने रहिए, वहीं आप टिके रहिए। कभी भी उन्होंने किसी को भी नया संप्रदाय बनाने हेतु, नया पंथ बनाने हेतु, या आपके धर्म की जो भी शिक्षा जिसमें आपका विश्वास है, उसको कभी भी बदलने की कोशिश बाबा ने नहीं की है। बाबा भगवान का स्वरूप है। बाबा सनातनी धर्म के प्रेरणा स्थान है। बाबा स्वयं दत्त प्रभु के अवतार है। ये सप्रमाण सिद्ध हो गया है। क्या होता है कि ये गलत सलत प्रचार की वजह से बाकी के जो लोग बौखला उठे हैं कि कुछ भी बनाप शराब बाबा के बारे में बोलते जा रहे हैं। पहले अभ्यास कीजिए,
बाबा क्या है वो प्रमाण देखिए, उसके बाद बाबा पर आपको आलोचना कीजिए, टीका टिप्पणी कीजिए। ठाणे जिले के एक गृहस्थ बाबा के जब दर्शन करने को आए तो बाबा ने सीधा बोला, तू हनुमान प्रभु, हनुमान उनकी पूजा करते जा, उनकी आराधना करते जा, तू मारुति की उपासना करते जा। बोले ऐसा क्यों बाबा ने मुझे कहा, समझ में नहीं आया। उसके बाद जब यार दोस्तों के साथ जब बात करने लगे, अन्य भक्तों के साथ, बोले हाँ यार बराबर है। मैं आज डेली जब घर में उठता हूँ तो मेरे बाजू में ही पंचमुखी हनुमान का मंदिर है, वहाँ मैं जाके हमेशा पूजा करता हूँ। और बाबा ने वही दृढ़ीकरण किया है उसका कि वही मेरे लिए हितकारी है। और अपने जीवन में क्या होता है, हमें भक्ति मार्ग पर अगर आगे अपनी तरक्की या बढ़ोतरी होने के लिए भगवान एक नेसेसरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बाजू में खड़ा करते हैं, खुद एक ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं। अब ये जो ठाणे जिले से ही आया हुआ आदमी, इसकी जो भक्ति है हनुमंत प्रभु के चरणों में दृढ़ है, ये बाबा जानते थे। आते ही जब उस दर्शन लिया तो बोले तो हनुमंत महाराज की, मारुति राय की पूजा करते जा, वही तेरे लिए हितकारक है। उसकी अपनी खुद की जो आस्था है उसको पुष्टिकरण, उसको दृढ़ीकरण करने का काम ही बाबा ने किया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत। बाबा ने कभी भी किसी को भी धर्मांतर करने के लिए, धर्म में बदलाव करने के लिए कभी भी कोशिश की नहीं। एक बार ऐसा हुआ है, उदाहरण है, एक इस्लाम धर्म का अनुयायी बाबा के पास आया और बाबा के पास आने के बाद बाबा को बोला, बाबा ये अपना हो गया है। बोले अपना हो गया? क्या अपना हो गया? नहीं, वो मुसलमान हो गया, कन्वर्ट हो गया है। उसने वो सामने को बुलाया, उसके वो आदमी को। वो दर्शन को जब आया, फाड़ से एक मुख में लगा दी बाबा ने, क्यों रे अपना बाप बदलता है? किसी को भी बाप बदलने की जरूरत नहीं है। सबका मालिक एक है, हम सब उसी से है। सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति है उसकी आप कौन से भी स्वरूप में पूजा करो, पहुंचनी उसी के पास है। यही बाबा की शिक्षा हमको उन्होंने दी हुई है। आज हम यहाँ ये इस विषय है, इस विषय को यहीं अल्प विश्रांति देते हैं। चंद नई लीलाओं के साथ अगले इस एपिसोड में हम आपको बाबा का सर्वांतर्यामित्व, पूरा एक्सरे के जैसा पूरे काल के ऊपर परे बाबा कैसे है और क्या घटित होने वाला है, क्या हो गया है और क्या अभी हो रहा है, इसका समुचित ज्ञान बाबा को था। इसके दृढ़ीकरण हेतु कुछ लीलाएं हम काका साहब दीक्षित, भक्त श्रेष्ठ काका साहब दीक्षित, इन्होंने जो अपने अनुभव लिख के रखे हैं बाबा के सानिध्य में है, वो जो लिखी हुई है वो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक